यह तो कुछ भी नहीं, आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। उसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य दें। दोस्तों, यह छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है कि जिसके इंतज़ार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश हम अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि करीब 7 लोग शामिल हैं। यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में शांत आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीखें सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों सुनाई नहीं दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं, जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी करण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राव ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसकी टांगों का बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीरकर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग में फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है कि उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल में कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किशोर ने के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतें को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उसे भारी काम को प्रेशर डाला जा रहा था। चेस डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और अन्य लोगों भी इस बात से वाकिफ़ थे कि प्रिंसिपल और उसके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ यह है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर अड़ी। 2024 की रात इन सभी ने मिलकर इसके खिलाफ साजिश रची। पोस्टमार्टम में बताया गया है कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया है कि पहले कि पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि
कैमरा निर्माणाधीन है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फ़ोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के ऑडियो रिकॉर्ड के सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बात बताया जा रहा है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कस के पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासा में यह भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिसमें उसकी पल्विक की हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटा कर ऊपर जूते से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह के 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों को खिलाफ सबूत जरूर मिलेगी और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियाँ से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा, जो ग्रुप टी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा था कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके बाद संजय ने बिना कपड़े के 100 के साथ कांड किया ताकि उसका वीर पीड़िता की योनि में मिल सके। पीड़िता उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को अड्डा रोड केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर्स 5 कार का भी, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों ने भी कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। उससे लेकर संजय कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय ने इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुका है। सीबीआई का मकसद उन सभी को न्याय देना है जिनकी कोई गलती नहीं है। कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आप सुन रहे हैं कहानियाँ अनेक की कहानियाँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।